तो बड़ौदा उपचुनाव पूरे तरीके से बेहद रोमांचक हो चुका है। पहले दो पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर थे और अब मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। सीधे रुख कर लेते हैं बड़ौदा का। संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या अपडेट है? आज सीएम खुद बड़ौदा उपचुनाव के रण में कूद चुके हैं। जब सीएम पहुंचे तो क्या माहौल था, और इसके बाद और दलों में किस तरीके का माहौल, किस तरीके की हरकत देखने को मिल रही है, क्योंकि अब खुद सीएम पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, आज पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बड़ौदा के रण में उतरे हैं। चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगे हैं। आज उनके बड़ौदा में करीब 5 गांव में प्रोग्राम है, जनसभाएं वो कर रहे हैं लगातार, और परसों भी वो यहां बड़ौदा में प्रचार करने वाले हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के 14 कार्यक्रम बड़ौदा में होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरकर उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कितनी ताकत पार्टी ने यहाँ पर लगाई हुई है। और न सिर्फ भाजपा बल्कि जो उनके गठबंधन के साझेदार हैं, जननायक जनता पार्टी के नेता भी उनके साथ लगातार यहाँ पर हैं। दिग्विजय चौटाला प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और परसों भी दुष्यंत चौटाला यहाँ प्रचार करने वाले हैं। और राज्य लगातार मुख्यमंत्री यहाँ कई वादे भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ये पता है कि ये कृषि प्रधान इलाका है, किसान मतदाता यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और कृषि विधेयकों का असर यहाँ पर काफ़ी देखा गया है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ये ऐलान किया, पहली बार ये ऐलान किया कि कृषि विधेयकों पर उन्होंने कहा कि एमएसपी भी रहेगी, मंडी भी रहेगी, और एमएसपी अगर कभी ख़त्म हुआ तो उनकी राजनीति भी ख़त्म हो जाएगी, वो राजनीति करना ही छोड़ देंगे। तो सब कुछ मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं कि वो जो भी कह सकते हैं, जो भी वादे कर सकते हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नौकरियों की बात यहाँ पर उठाई, और साथ ही साथ कांग्रेस के राज के जो 10 साल थे उनका भी जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। और कैंडिडेट टू कैंडिडेट वो कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि योगेश्वर दत्त एक नामी पहलवान है, खिलाड़ी हैं, उन्होंने इलाके का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया है। और इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी 10 मिनट पहले ही करीब हमने खास बातचीत भी की है, और उनसे पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कैंडिडेट यहाँ के लोग खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही समझ लें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हताशा है, उनको पता है कि उनका कैंडिडेट मजबूत नहीं है, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी बात कर रहे हैं। और कैंडिडेट पर भी सीएम ने सवाल उठाए हैं, कहा कि ऐसा कैंडिडेट जिसका नाम कोई पहले नहीं जानता था, अचानक उसको कैंडिडेट बना दिया गया, और ये सिर्फ बापू बेटा की लड़ाई है। उनका इशारा दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था। कांग्रेस के बड़े नेता भी उनके साथ नहीं है। तो ये लड़ाई बहुत बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुँच गई, और 3-4 दिन बचे हैं, तो कोई भी कसर कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। मनोज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बीजेपी सीट से जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में योगेश्वर दत्त है, फेमस है, लेकिन इससे पहले जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, वो हारे थे। शायद इसीलिए खुद सीएम यहां पर पहुंचे कि उनके लिए प्रचार करें। और दूसरी तरफ आईएनएलडी है, कितना सीरियसली आईएनएलडी को ले रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पर तो जरूर निशाना साध रहे हैं, बापू बेटे की बात कर रहे हैं, लेकिन आईएनएलडी को कितना सीरियसली ले रहे हैं मुख्यमंत्री जब खुद पहुंचे प्रचार करने के लिए योगेश्वर का? बिल्कुल राज, देखिए, अगर पिछले 3 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो ये इलाका वाकई में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होल्ड था इंडियन नेशनल लोक दल का। कंटिन्यूसली उनकी पार्टी चुनाव जीती है। और मैंने ठीक जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, मुख्यमंत्री से आज सुबह मैंने रोहतक में किया था, तो मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी पार्टी का सिर्फ एक विधायक है, वो ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। क्योंकि चौटाला ने कहा था कि यहाँ से मध्यावधि के रास्ते, चुनाव के रास्ते भी खुल सकते हैं। इस पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि एक पार्टी का विधायक भी अगर ऐसी बात करता है तो मुंगेरी लाल के ये हसीन सपने हैं। और इंडियन नेशनल लोक दल को वो मुकाबले में भी नहीं मानते। उनका कहना है कि यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में। बेहद शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए, और अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे आपके पास, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव जिस सीट पर हर किसी की नजर और हर कोई अपने कैंडिडेट को मजबूत और ताकतवर बताता हुआ कि जीतेगा, तो बस उनका कैंडिडेट